श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। यूपी की सियासत में शाह ने केशव को मित्र कहकर पारा बढ़ा दिया है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को इशारों में यह भी कहा कि जो शाह का मित्र होता है पार्टी उसे नजरअंदाज नहीं करती। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को लखनऊ में थे। शाह ने सीएम योगी के साथ चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को 60,000 नए पुलिसकर्मी मिल गए। वहीं इस कार्यक्रम में योगी सरकार का मंत्रिमंडल भी मंच पर मौजूद था। मंच में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। लेकिन मंच से अमित शाह ने यूपी की राजनीति को एक नई हवा दे दी, जिसको लेकर कई तरह के अनुमान लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जब अमित शाह ने मंच से बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे प्रिय मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ शाह ने दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया। राजनीतिक लोगों और मीडिया का सबसे ज्यादा ध्यान अमित शाह ने जो केशव प्रसाद मौर्य के लिए शब्द का इस्तेमाल किया उस पर गया और इसी के साथ यूपी में एक नई तरह की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर अमित शाह ने केशव प्रसाद को मेरे मित्र कहकर जो संबोधित किया उसका क्या अर्थ है। कुछ लोगों को यहां तक कहना है कि अमित शाह और केशव प्रसाद की अच्छी बनती है, जिसका इनाम केशव को मिल सकता है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती है, जो जगजाहिर भी है और कई बार ये बात चर्चा का विषय भी बनी है। वहीं अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य का न सिर्फ राजनीतिक वजूद कम हुआ है, बल्कि चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। केशव पिछड़ा समाज से आते हैं। 2027 के चुनाव में पिछड़ों अगड़ों की लड़ाई अखिलेश यादव की ओर से शुरू की जाएगी। योगी आदित्यनाथ को ठाकुर विशेष का नेता कहा जाता है, इसलिए केशव प्रसाद का कद शाह ने यूपी की सियासत में मित्र कहकर बढ़ा दिया है। और 8 साल बाद केशव प्रसाद मौर्य को इशारों में यह भी कहा कि जो शाह का मित्र होता है पार्टी उसे नजरअंदाज नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में शाह यूपी के डिप्टी सीएम केशव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिसमें उन्हें यूपी की प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। योगी की तारीफ अमित शाह ने की तो उसका संदेश क्या है? यूपी की सियासत में मौजूद हलचल के बीच शाह ने ये संदेश दिया कि दिल्ली दरबार योगी सरकार को सफल और लोकप्रिय मानता है। बीजेपी के विधायकों और पार्टी के नेताओं और यूपी के सांसदों और विधायकों को शाह ने खुला संदेश दिया कि दिल्ली दरबार योगी को सफल मुख्यमंत्री मानता है। इसमें तनिक भी शक की गुंजाइश नहीं है। जिस वक्त शाह योगी की तारीफ कर रहे थे उस वक्त मंच पर योगी का रिएक्शन क्या था उसको देखा जा सकता है। एक गंभीर नेता की तरह योगी बिना मुस्कुराए ताली बजाकर शाह की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन योगी के मन में दुख भी साफ दिखाई दे रहा था कि ये बात शाह को कहने में 8 साल क्यों लग गए। वहीं शाह के शब्दों ने यह भी समझा दिया कि यूपी की सियासत में बीजेपी साल 2027 के लिए क्या रणनीति बनाएगी। भाजपा केशव को आगे करके अखिलेश यादव के जातिगत नैरेटिव को रोकेगी और सपा के पीडीए वाली राजनीति को बेदम करेगी। जातिगत जनगणना इस देश में हो रही है तो बीजेपी अपने पिछड़े समाज के नेताओं को मंच पर आगे करेगी। वहीं 2027 में बीजेपी योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। केशव को यूपी की कमान मिल सकती है। हालांकि योगी समर्थकों को ऐसा लगता है कि शाह ने केशव को मित्र बताकर योगी आदित्यनाथ का कद घटाया तो नहीं, लेकिन केशव का कद यूपी की सियासत में बड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि शाह द्वारा योगी की तारीफ करना और केशव को मित्र बताना यूपी की सियासत में साफ संदेश दे गया कि 27 चुनाव के बाद योगी को साइडलाइन कर दिया जाएगा और केशव प्रसाद का कद बढ़ जाएगा। इसी बात को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ की जमकर खिंचाई की और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इन्होंने इश्तिहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। बता दें कि अमित शाह ने जब केशव प्रसाद की तारीफ कर रहे थे, उन्हें अपना प्रिय मित्र बता रहे थे, तब योगी का चेहरा देखने लायक था। वो बिल्कुल शांत शाह की बात को सुन रहे थे। उनके माथे पर चिंता की साफ लकीर दिखाई दे रही थी। वहीं एक बार कयास यहाँ तक लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया जाए और यूपी की कमान किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को सौंप दी जाए, जिसमें सबसे पहला नाम केशव प्रसाद का ही आता है। हालांकि ये सभी चर्चाएं चलती ही रही, लेकिन इसका कोई अर्थ निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन अमित शाह के मित्र वाले बयान ने एक बार फिर से यूपी बीजेपी में एक नई हवा को जन्म दे दिया है। हालांकि यूपी की सियासत में बात किसी से छिपी नहीं कि सीएम योगी और केशव प्रसाद के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहता है और इसकी बानगी कई बार देखी
रखी भी जा चुकी है, चाहे वो फिर उपचुनाव का वक्त रहा हो या फिर कभी किसी कार्यक्रम में। बता दें कि अमित शाह के इस बयान से स्पष्ट होता है कि केशव प्रसाद पार्टी आलाकमान के फेवरेट हैं। एक बार सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही दिल्ली में थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। बता दें कि जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तब केशव प्रसाद का नाम भी सीएम के रेस में था। केशव प्रसाद ओबीसी के बड़े चेहरों में से एक हैं। करीब 4 साल पहले की बात है जब चर्चा चल रही थी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आलाकमान पद से हटाना चाहती है। ये टाइम 2022 के विधानसभा चुनाव के करीब 9 महीने पहले का था। हालांकि उन्हें पद से हटाया नहीं गया था। जुलाई 2024 में फिर से यही खबरें चली कि यूपी बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद के कार्य समिति की बैठक में दिए गए बयान ने इन सबको और हवा दे दी थी। मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। ऐसे में यहाँ ये भी जानना जरूरी होता है कि केशव प्रसाद मौर्य कितने ताकतवर नेता हैं, जिन्हें चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव मौर्य के कद का दूसरा ओबीसी नेता नहीं है। वो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। इसी वजह से पार्टी उन पर भरोसा करती है। केशव प्रसाद मौर्य को राज्य में मौर्य और कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए भी पार्टी ने उन्हें ही जिम्मेदारी दी है। गैर यादव वोटर्स को एकजुट करने में भी केशव प्रसाद का योगदान काफी अहम माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुल वोटर्स में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 45% के आसपास है। ऐसा कहा जाता है कि यादव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का समर्थक है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली जाति भी मानी जाती है। गैर वोटर्स को एकजुट करने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पहली बार इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। वो साल 2002 में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। वो महज 7,000 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे। इसके बाद वो साल 2007 में भी अगला विधानसभा चुनाव इलाहाबाद पश्चिम की सीट से ही लड़े। हालांकि इस चुनाव में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में विधानसभा सीट बदली और कौशाम्बी के सिराथू से चुनावी मैदान में उतरे। इस सीट से वो पहली बार भाजपा के विधायक चुने गए थे। वो साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन फूलपुर से लड़े और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। ये सीट कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ पर पहली बार बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था। इसके बाद से धीरे धीरे उनके कद में बढ़ोतरी होती चली गई। केशव प्रसाद मौर्य को साल 2016 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि 14 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर रही भाजपा ने साल 2017 की विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। भाजपा को करीब 325 सीटें मिली थी। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की कुर्सी मिली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने साल 2022 में फिर से सिराथू से चुनाव लड़ा और इस बार वो समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से हार गए। उनको कुल 98,941 वोट मिले थे। वहीं पटेल के खाते में 1,06,278 मत गए थे। चुनाव में हार के बाद भी पार्टी ने उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बना दिया। वहीं अब देखना होगा कि अमित शाह का बयान यूपी की सियासत में क्या रंग लाता है। क्या योगी से कुर्सी छीनने का प्लान तैयार किया जा चुका है? क्या योगी को दिल्ली दरबार पसंद नहीं करता है? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।